वेलकम टू पार्ट 10 ऑफ जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी स्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जो कि हम लोग बहुत यूज करते हैं और इंटरव्यू में भी अक्सर पूछा जाता है कि हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो सिंपली अभी समझो एक मेरे पास ये एरे है, पीपल का एक एरे है। अब मेरे को क्या करना है, इस सबके वैल्यू को एक्सेस करना है। तो हम लोग देखो, एक तो नॉर्मल वे होता है हम लोग फॉर लूप चला के एक्सेस कर सकते हैं, बट एक और भी होता है हम लोग सिंपली इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अभी कॉन्स्ट में क्या करूंगा, समझो मेरे को फर्स्ट ये मेरा पहला नेम है, मेरे को एक वेरिएबल में डालना है नेम, मेरा सेकंड अगर कॉमा सेकंड नेम, ऐसा मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अभी मैं इसमें पीपल डाल देता हूँ। मतलब मेरे को इसमें मैंने क्या बताया, इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ कि मेरा जो पीपल में से ना मेरा नेम और सेकंड नेम निकाल दो। मतलब जो मेरा फर्स्ट पोजीशन पे होगा ना, जैसे अभी ये मेरा फर्स्ट पोजीशन पे, तो मेरे नेम में चला जाएगा, और ये मेरा सेकंड पोजीशन पे तो ये मेरा सेकंड नेम में चला जाएगा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग नेम करूंगा ना, नेम, सो अभी मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सो देखो ये विवेक मिल गया। अगर सिमिलरली अगर सेकंड नेम करूंगा तो मेरे को विराट मिल जाएगा। अगर सो ये देखो विराट मिल गया। तो ऐसा आप डी डी स्ट्रक्चर कर सकते हो हमारे एरे को। अभी सिमिलरली अगर आपको ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करना रहेगा, सो समझ अभी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अभी ये ऑब्जेक्ट है, अभी इसको डी स्ट्रक्चर करना है, मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना है ये ऑब्जेक्ट में। तो सिंपली आप क्या करोगे, एक फर्स्ट नेम निकालना है और क्या निकालना है ऑब्जेक्ट में से, लास्ट नेम निकालना है। और किस में से निकालना है, यूजर में से निकालना है। तो जिसमें से निकालना रहेगा वो हमेशा राइट साइड होगा, और क्या निकालना है वो लेफ्ट साइड। और उसको हमेशा अगर समझो ये ऑब्जेक्ट है तो आपको ये ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, अगर एरे रहेगा तो एरे में रखना पड़ेगा। अभी देखो मेरे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना है, तो सिंपली मैं फर्स्ट नेम ऐसा निकाल सकता हूँ। अभी मैं कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम करूंगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, देखो विवेक मिल गया। सिमिलरली लास्ट नेम करोगे तो वो लास्ट नेम मिल जाएगा। एक ये होता है, और क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को ऐसे डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। और एक होता है, अभी समझो मेरे को फर्स्ट नेम का की का वैल्यू चेंज करना है, मेरे को समझो फर्स्ट नेम निकालना है और उसका की का वैल्यू जो फर्स्ट नेम उसको चेंज करना है विथ नेम, तो मैं सिंपली ऐसा कर सकते हो। सो ये क्या करता है, अभी समझो मैं नेम ये डिफाइन किया ना, तो ये फर्स्ट नेम का जो की है ना उसको नेम से चेंज कर देगा। मतलब वही अभी आप अगर फर्स्ट नेम ट्राई करोगे एक्सेस करने का, समझो नोड, तो ये एरर देगा। देखो रेफरेंस फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने फर्स्ट नेम जो वैल्यू था ना, वेरिएबल था ना, उसको चेंज कर दिया विथ नेम से। अभी ये नेम में आपका विवेक आएगा, तो नेम अगर ट्राई करोगे ना एक्सेस करने का, सो नेम में ट्राई किया, देखो विवेक मिल गया। सिमिलरली अगर लास्ट नेम को आपको चेंज करना है वो भी आप ऐसा कर सकते हो, एक मतलब कोलन डाल के, और जो भी आपका वेरिएबल नेम नया डालना है वो डाल सकते हो। सो एक होता है इसको अपडेट आप ऐसा कर सकते हो। अभी आता है, अभी समझो आपको क्या करना है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है। अभी समझो कॉन्स्ट फर्स्ट नेम ही मैं एक्सेस करता हूँ ट्राई करने का, और इसको एक मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, समझो मैं राहुल दे देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू। और मैं इसको ट्राई करता हूँ यूजर से निकालने का। अभी मैं इसमें देखो क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई करूँ, अगर फर्स्ट नेम में पहले यूजर में ट्राई करूंगा, मतलब इसमें से निकालने के लिए। अगर फर्स्ट नेम है, सिंस हमारे केस में यूजर में फर्स्ट नेम विवेक है, तो अगर देखो फर्स्ट नेम में प्रिंट करूंगा, अगर मैं क्लियर कर देता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सो सिंपली मेरे को विवेक मिल गया, क्योंकि मेरे यूजर्स के ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम था। अगर मैं इसको देखो कमेंट कर देता हूँ, अभी मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, सो देखो अभी राहुल मिला, क्योंकि मेरे यूजर्स के ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम था नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, अगर मेरे फर्स्ट नेम मेरे को नहीं मिलता ना, तो मैं बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट किया और राहुल। अगर मेरे को कोई चीज नहीं मिलेगा तो भाई तो राहुल प्रिंट कर देना, बट कुछ अनडिफाइंड एरर मत देना। तो सिंपली देखो ये डिफॉल्ट वैल्यू भी आप ऐसा सेट कर सकते हो। और इंटरव्यू में अक्सर देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके समझो एक दो वेरिएबल दिया है, 12 और लेट बी 14, आपको क्या करना है, दोनों को स्वैप करना है। बट आपको ना नया वेरिएबल नहीं, मतलब टेम्प कोई नया वेरिएबल नहीं इंक्लूड करना। कैसे स्वैप करोगे, तो वो केस में भी आप डी स्ट्रक्चरिंग से स्वैप कर सकते हो। मैं सिंपली क्या करूंगा, बी कॉमा ए में आप क्या कर दोगे, ए कॉमा बी को बी कॉमा ए में डाल दोगे। अगर समझो अभी सिंपली आपने ऐसा किया, आपने ए कॉमा बी को किस में डाल दिया, बी कॉमा ए, तो ये सिंपली स्वैप हो गया। अभी कंसोल डॉट लॉग आप ए करोगे ना, ए, और सिमिलरली कंसोल डॉट लॉग बी करोगे, देखो अभी स्वैप में रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। सो फर्स्ट नेम को पहले कमेंट कर देते हैं। सो देखो ये रिजल्ट मिल गया 14 12, ये हमारा स्वैप हो गया, ए में 14 आ गया और बी में हमारा 12 आ गया। तो सिंपली आप ऐसा स्वैप भी कर सकते हो यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग। और अगर इसका डे टू डे अगर यूज केस देखोगे, तो एक मैं यूज केस बताता हूँ। अभी सिंपली मैं कॉन्स्ट एक यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसमें मैं रखता हूँ फर्स्ट नेम, रखता हूँ फर्स्ट नेम विवेक, रखता हूँ एज, रखता हूँ एज समझो 24। सो ऐसा मैं एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया हूँ। ऊपर एक और यूजर है तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी मेरे को क्या करना है, ये यूजर को पास करना है, एक ग्रीट एक फंक्शन बनाता हूँ ग्रीट का, ग्रीट, और यूजर में इसमें इनटेक करूंगा, और मैं कंसोल डॉट लॉग सिंपली करूंगा। कंसोल डॉट लॉग में मेरे को कुछ करना नहीं, बस इसका यूजर डॉट फर्स्ट नेम को प्रिंट करना है एंड यूजर डॉट एज को प्रिंट करना है। सो देखो ये सिंपल कंसोल डॉट लॉग करा और ग्रीट में मैं यूजर पास कर दे रहा हूँ।
सो अभी मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूंगा, सो मेरे को आउटपुट दे देगा विवेक एंड 24 जो कि एक्सपेक्टेड है। बट अभी मेरे को क्या करना है, देखो मैं इधर यूजर डॉट करके एक्सेस करना पड़ रहा है, यूजर डॉट एज यूजर डॉट, तो इसको भी हम लोग डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अभी देखो इसको मैं सिंपली, सिंस ये ऑब्जेक्ट है तो मैं ऐसा डी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ, फर्स्ट नेम ऐसा निकाल लूंगा और एज ऐसा सिमिलरली मतलब निकाल लूंगा इजीली। अभी मेरे को यूजर डॉट करना ही नहीं पड़ेगा, मैं फर्स्ट नेम सिमिलरली ऐसा पास कर दूंगा और एज को रेदर देन यूजर डॉट एज करने की जगह एज ऐसा मैं निकाल लूंगा। अभी मैंने इधर देखो इसको डी स्ट्रक्चर कर दिया। अभी फर्स्ट नेम और एज हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूंगा, सिमिलरली विवेक एंड विवेक जैसा 24 ऊपर प्रिंट हुआ था, बट ये स्ट्रक्चर देखो कितना मतलब क्लीन वे में हम लोग को पता चल रहा है और हम लोग को यूजर डॉट भी लिखना नहीं पड़ रहा है। तो ये कुछ वे होते हैं जो कि डी स्ट्रक्चर में आप बता सकते हो। सो डी स्ट्रक्चर का काम यही होता है, अगर कोई भी एरे और ऑब्जेक्ट से आपको पर्टिकुलर वेरिएबल निकालना है, जैसे और अभी देखो पहला एग्जांपल क्या था, अगर एरे को हम लोग को डी स्ट्रक्चर करना है तो सिंपली जिससे आपको वैल्यू निकालना है उसको फिर ये करना पड़ेगा, राइट साइड पे रखना पड़ेगा, और जो वैल्यू निकालना है, जैसे मेरे को फर्स्ट को नेम में डालना है तो ऐसा मैं डिफाइन कर सकता हूँ उसको वेरिएबल नेम। अगर यूजर में से निकालना है तो जो भी उसका की होता है, मतलब समझो ये फर्स्ट नेम मेरा की है डिफॉल्ट, तो मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके और उसका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको राइट साइड पे रख के उसके अंदर क्या वैल्यू निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर समझो मैंने वेरिएबल निकाला, अगर मैंने लास्ट नेम निकाला की का, बट उसको मेरे को क्या करना है, जैसे ये है अभी मैंने फर्स्ट नेम निकाला बट मेरे को उसका की का नाम ही चेंज करना, मतलब जब वेरिएबल फर्स्ट नेम में मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को उसका नाम चाहिए, नेम चाहिए, तो मैं ऐसा चेंज कर सकता हूँ उसका वेरिएबल नेम भी। और सिमिलरली अगर समझो आपको के पास अगर आप एक्सेस करने का ट्राई करो, आप डी स्ट्रक्चर से आप एक्सेस करने का ट्राई करो फर्स्ट नेम, बट फर्स्ट नेम कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो केस में आप सिंपली एक डिफॉल्ट वैल्यू एक सेट कर सकते हो राहुल से। सो मतलब एक कोई भी ऐसा डिफॉल्ट वैल्यू डाल दोगे कि अगर वो वैल्यू नहीं मिला तो मेरा डिफॉल्ट वैल्यू आएगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा। अगर आपको समझो स्वैप करना विदाउट यूजिंग थर्ड एलिमेंट, तो ऐसे आप कर सकते हो यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग। और अगर कोई देखो हम लोग फंक्शन को भी डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कोई भी पेरेंट्स हम लोग पास करें ऑब्जेक्ट्स में, तो उसको सिमिलरली ऐसा डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो ये डी स्ट्रक्चरिंग होता है इन जावास्क्रिप्ट, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है और डे टू डे आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे इसमें ये कॉन्सेप्ट जरूर यूज होता हुआ दिखेगा ही। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।